नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जो पौधे होते हैं उनकी कटिंग प्रूनिंग कितनी ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो आप देख सकते हो कि मेरे पौधे मतलब किस तरीके से हो गए। अगर हम इन्हें सेप नहीं देते ना तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। और ये ना मुझसे भी काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा, मुझसे तो दुगने तिगने हाइट में चले गए हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है इनकी कटिंग करना, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू भी है, तो जैसे मतलब शोल्डर में पेन, बैक पेन, काफ़ी सारी दिक्कत है। तो उस वजह से भी मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी मतलब कैंची वगैरह चलाती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। प्लांट्स का सारा, अपने गार्डन का जितना भी काम होता है ना दोस्तों, सब मैं ही करती हूँ सारा। पर इस काम के लिए मुझे मदद लेनी पड़ती है। तो आज मैंने बुलाया है माली भैया को और उनसे मैं करवाऊँगी कटिंग। तो ये जो सारे प्लांट्स हैं ना, वो मुझे काफ़ी टाइम से मिले नहीं, वरना इनकी तो सेब पहले ही अच्छी बननी चाहिए थी। वैसे तो मेरे सारे पौधे ही मतलब ख़राब हो गए, यहाँ माली नहीं मिल पाते हैं जल्दी से। और अगर मतलब आप भी इस तरीके के पौधे लगाते हो जिनको आपको अच्छी सेब देनी है ना, तो दोस्तों उनके ना टाइम टू टाइम इस तरीके से प्रूनिंग कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वरना हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। देखो ये पौधे आते हैं महंगे महंगे, और अगर हम इनकी शेप ख़राब कर देते हैं ना तो फिर इनकी शेप अच्छे से नहीं बन पाती। तो मैंने आज माली भैया को बुलाया है, मैं उनसे काम कराऊंगी। और मैंने यहाँ लॉन की घास तो कटवा दी है, और हमारी मशीन भी ख़राब हो रखी है, वरना लॉन की घास मेरे हस्बैंड काट देते हैं। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ लॉन की घास, और इस टाइम पे ना बरसात में ये जो मतलब लॉन की घास होती है उसमें इतने सारे बेकार कबाड़ उग जाते हैं। और यहाँ देखो दीमक भी लग गई है बहुत ज़्यादा, दीमक की वजह से घास ख़राब हो रही है। देखो इसकी तो उन्होंने कर दी है कटिंग्स, देखो इस तरीके से। यहाँ जो मतलब गार्डन में काम करने वाले माली भैया लोग होते हैं ना, उनको तो आदत होती है इस तरीके से पौधों की सेप बनाना, अच्छे से वो करना। और हम तो कभी 100 दिन में एक दिन करते हैं, तो हमारे हाथों से उतना अच्छा हो नहीं पाता। मुझे तो लगता है कि देखो ये जितने भी काम करने वाले भैया लोग होते हैं ना, ये तो मतलब एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में। देखो उन्होंने कितने अच्छे से सेप दी है। देखो ये मैंने ना जीरो कटिंग नहीं करवाई है, उन्होंने उनकी मतलब जो मशीन है ना उसमें मतलब सिस्टम है कि जीरो कटिंग का अलग है, ड्रेसिंग का अलग है। तो मैंने ड्रेसिंग करवाई है इस तरीके से। और इसमें जो अब ये इस तरीके का मोरिया घास होता है, दुबला होता है, वो उगेगा तो तब मैं उससे हटा पाऊंगी। वहाँ भी उन्होंने सारी कटिंग्स कर दी है। और जो साइड साइड के होती है वहाँ मशीन नहीं चल पाती, तो वहाँ हमें कैंची से कटिंग करनी होती है। तो पूरा साफ़ कर दिया है लॉन, कुछ दिनों में फिर ये हरा हो जाएगा। देखो अभी ये वाला पेड़ कैसा है, अभी इसकी कटिंग होगी। कुछ तो इस बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पीछे से तो खैर पूरा गाय ने खा दिया है। और इन पौधों की कटिंग होगी। तो ये पौधे आप देख सकते हो कि मतलब इनकी शेप कितनी ख़राब हो रखी है। पीछे वो भी हैं जो कॉपर वाले हैं, और ये गोल्डन वाले हैं। तो वो जो 2 हैं, और यहाँ पे ये 4 हैं। देखो शुरू शुरू में ना जब गार्डन बनाया था तो मतलब बहुत एक्साइटेड थे मैं, तो मैं तुरंत 4 पौधे लेके आ गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको लाने चाहिए थे सिर्फ 2 पौधे। यहाँ पे 2 पौधे ही अच्छे से बढ़ पाते और अच्छे से उनकी केयर हो पाती। मैंने सीधे 4 पौधे ला के लगा दिए। तो हमें ना इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों। अगर ये देखो 4 पौधे कैसे हो गए, मतलब एक तो इनकी कटिंग ढंग से नहीं हुई टाइम से, और दूसरा मतलब 4 पौधे थे तो वो अच्छे से ढंग से बढ़ भी नहीं पाए। तो जब भी हम कोई पौधे लगाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप लगाने जा रहे हो, लॉन बनाने जा रहे हो, तो मतलब काफ़ी, देखो यहाँ मतलब उस समय तो हमें लगा कि इनमें काफ़ी फासला है, और लगाए भी ऐसे ही थे दूर दूर। लेकिन अब ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये भी देखो मोटे होते जाएंगे। इसका तना कितना मोटा हो चुका है यहाँ। और कटिंग तो मिनी चांदनी की भी करनी है, लेकिन इसमें अभी फूल खिल रहे हैं। ये भी बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मैं सोची हूँ कि जब इसके फूल ख़त्म हो जाएं, इसका सीजन चल जाए, तभी मैं इसके हार्ड प्रूनिंग करूँगी। और एक और टिप दे देती हूँ आपको, जैसे मतलब भैया आए थे तो मेरे ये सारे पौधे इधर उधर हो रखे थे, सारे फैल रखे थे। फिर मैंने इनमें डंडी लगाई, और डंडी लगाकर मैंने इनको बांध दिया है। ये काम हमें करना होता है, क्योंकि जो माली भैया आते हैं उन्हें तो ऐसे कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि हमारे ये पौधे क्या होते हैं, महंगे महंगे होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, एक बार गार्डन से चले जाते हैं तो फिर दोबारा पैसे खर्च करके लाने पड़ते हैं। और कटिंग्स तो इनकी भी करनी है, सारे गुलाब की। आप गुलाब देख सकते हो मेरे कैसे हो रहे हैं, लेकिन गुलाब में मैं खुद ही काम करूँगी। मैं मतलब खुद से काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और गुलाब तो देखो खिल भी रहे हैं बहुत सुंदर, और उस गुलाब में भी काफ़ी कलियाँ बनी हुई हैं, यहाँ देखो।
इस तरीके से, और उसमें भी काफ़ी फूल खिल रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं सोची जब बरसात ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, आज भी यहाँ मौसम ऐसे ही बना हुआ है, तो जब बरसात ख़त्म हो जाएगी ना तब करूँगी मैं इसमें। वैसे मैं कर लेती, अभी आजकल मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था। और उधर भी बता देती हूँ, देखो गुलाब भी खिले हैं और मेहरून भी खिले हैं। देखो ये गुलाबी वाला भी खिला हुआ है काफ़ी, और ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी भी मतलब हार्ड प्रूनिंग करूँगी इस बार। वैसे इसमें ये नई नई टहनियाँ आ गई हैं, काफ़ी पत्तियाँ आ गई हैं। उधर पीछे वहाँ पे इस तरीके से आ गया है। ये गुलाब भी काफ़ी अच्छा खिल रहा है। सब में काम करना है अभी। तो अगर आपके यहाँ बारिश बंद हो गई है तो आप काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक गलती हमने क्या करी है, 2 पौधे एक साथ लगा दिए हैं, और वो नागचंपा और ये इस तरीके से। तो इसकी तो शेप पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, जो साइड वाला पौधा है। लेकिन अभी जब तक हो रहा है तो होने देती हूँ। देखो कैसे हो रखे हैं पौधे। देखो यहाँ ये वाला कैसे हो रखा है। मतलब बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ये कटिंग प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है गार्डनिंग में। ये देखो बरसात की वजह से मिनी चांदनी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और देखो स्नेल कितने हो रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको, ये देखो जी। दोस्तों मुझे अपने अशोक के पेड़ भी कटवाने हैं। वैसे तो खैर अभी खेत में धान लगे हुए हैं, तो मैं सिर्फ 2 ही पेड़ कटवाऊंगी। उसकी भी मैं वजह बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे ना चिड़िया घोंसला बना देती है, तो उसकी कटिंग नहीं हो पाती है, और फिर मतलब पूरे ही पौधों में छाया आ जाती है। तो इसलिए मैं उन 2 पौधों को अभी कटवाऊंगी। बाकी सब तो खैर, बाकी आपको जितने भी दिख रहे होंगे मैं उनको बाद में कटवाऊंगी। और इनको मतलब अगर आप अशोक के पौधे लगाते हो ना, तो इस तरीके से इनको भी शेप देना, इनकी भी कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। देखो अब ये थोड़े थोड़े से शेप में आ गए हैं। वैसे तो इनकी शेप खराब हो चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी मतलब कटिंग होके थोड़ा ठीक लग रहे हैं। और अभी जब इनमें नई नई पत्तियां आएंगी ना, तो तब ये ज़्यादा सुंदर लगेंगे। दोस्तों वीडियो शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप ना इस तरह के कोई पौधे लाते हो, जिनके हम इस तरह के टोपायरी क्या बोलेंगे इनको, जो भी कहेंगे, इस तरह की शेप बनती है ना जिनकी भी अलग अलग तरीके की, तो आपको ना उनमें शुरू से ही ध्यान देना है। जैसे गलती मैंने करी है ना, वैसे आप मत करें। इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है। देखो मेरे ये पौधे मतलब किस तरीके से हो गए हैं। इस पौधे की कटिंग जुलाई में होनी चाहिए थी, तो ये जल्दी भर जाता, क्योंकि बरसात में ना पौधे जल्दी भर जाते हैं। तो अब मतलब काफ़ी देर हो गई। कुछ तो मतलब बाहर से गाय ने खा खा कर ये ख़राब कर दिया है पौधा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शेप बन जाएगी इसकी। तो शुरुआत से ही जब हम पौधा लाते हैं, तो शुरू से ही हमें उस पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है।